तो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे वो बोल रहा होता है पॉ को कि तुमने माँ को क्यों बताया शादी वाली बात। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा। वो तुरंत बता देती है पॉ, क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उसे तो बस रिवेंज लेना था अपनी सिस्टर का। इस वजह से वो बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम कभी बता पाते, इस वजह से मुझे लगा कि मैं बता दूं तो ज़्यादा सही होगा। यहाँ पे कहता है तुमने बहुत गलत किया, तुमने मुझसे भी झूठ बोला। कहती है ओह अच्छा, तुमने तो मेरी सिस्टर का कितना केयर किया और आज तुम्हारी झूठ से वो इस दुनिया में नहीं रही। बोलो क्या जवाब है। अब तो बेचारा नॉब चुप हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉ तो सही बोल रही थी फ्रेंड, उसकी सिस्टर ही नहीं रही तो बात तो सही है, उसने भी तो प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस ख़त्म हो गया। यहाँ पे वो जाने लगती है मैम नुआन के पास, जो कि सास है बन चुकी है अब पॉ की। यहाँ पे मोटी सी सर्वेंट फ्रेंड दौड़ के आती है, जो बहुत ज़्यादा फ़नी देखने को मिलेगा सीन। उसे रोकती है हर तरफ से कि मैं तुझे जाने नहीं दूँगी, लेकिन फ्रेंड पॉ जो है वो कम नहीं है, वो उसे आंख दिखाती है, वो डर जाती है। इधर जो है अपनी बेटी को नुआन जो है बहुत ज़्यादा डांट रही होती है कि तुम पे खुद का कंट्रोल या सेल्फ नहीं है, कि इतना सभी पेशेंट नहीं है। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से बदनाम होते होते बचे हैं। खुद को पेशेंट रखना सीख, वरना आज बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। तुम्हारे वजह से सारा चीज़ किया धरा सब बर्बाद हो जाता, मिट्टी पलीत हो जाता। आइंदा से इस चीज़ को ध्यान रखना। यू नॉनसेंस लड़की, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा रेपुटेशन कहाँ से कहाँ रखो, लेकिन नहीं, सारे रिपोर्टर्स मीडिया वहाँ थे, फिर भी खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। तो क्या तुम बनोगी सेलिब्रिटी, यही तुम बनोगी, यही तुम्हें पेशेंट है। जब पेशेंट ही नहीं तो तुम क्या कर सकती हो, कुछ भी नहीं कर सकती हो। मतलब इतना सारा लॉट्स ऑफ बात, इतना सारा फ्रेंड कि वो एकदम साइलेंट में थी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपोर्टर मीडिया तो ये सब चीज़ ज़्यादा अटैच करते हैं लगाने के लिए, ताकि उन पे व्यूज़ आए, ज़्यादा नंबर 1 पे चैनल सबके चले। और इतनी बड़े कंपनी के लोग हैं ये लोग, इतने नामी ग्रामी थाई के फैमिली मेम्बर है, तो भला कोई क्यों ना इंटरेस्ट लेना चाहेगा। उतने में ये दिमाग ख़राब हो जाता है नुआन मैम जी का, और वो सोचने लगती एक तो मेरा बेटा पता नहीं क्या हो गया और पॉ में उसने क्या देखा, एक गई नहीं थी कि दूसरी आ गई। इतना कहते ही यहाँ पे पॉ जाता, कहता क्या हुआ अम्मा। कहती है कुछ नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तुम उस लड़के से शादी कैसे कर सकते हो। और ये सडनली वो लड़की क्या कह रही थी कि वो तुमसे प्यार करती है। आई डोंट नो ये प्यार हुआ कब तुम दोनों के बीच में, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुमने एक बार ज़रूरी नहीं समझा कि तुम मुझसे बात करो। बस नॉप, तुम्हें अपना मतलब था, क्यों सही कहा ना, बेकार तुम आए था, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। मतलब यहाँ तो फ्रेंड नुआन मैडम जी तो अपने ही दिमाग लगा रही थी कि उसके दिमाग में तो यही था कि एक तो गई नहीं बहू, दूसरी बहू टपक पड़ी, और वो बहू ऐसी वैसी नहीं थी। फिर यहाँ बेचारा नॉब जो है सोच रहा होता है कि वो जब प्रेग्नेंट थी उसकी वाइफ तो कितना खुश था, एक्साइटेड था, सारे लोगों को बता रहा था कि मैं फादर बनने वाला हूँ अपने बेबी को लेकर। वो रोते हुए सोच रहा था, और बेबी का भी फ्रेंड क्या उसका दोस्त था, उसकी माँ उसके साथ नहीं है। यहाँ पे वो यही सोच रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। बस बेचारे नोब को कोई नहीं समझ रहा था, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। नोब की तो सारी दुनिया ही उजड़ चुकी थी, उससे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी सिर्फ इस वजह से की ताकि उसके बच्चे को एक माँ मिल सके, ताकि कोई कुछ बोले नहीं। इधर जो पॉ है वो अलग प्लान बना रही थी कि आगे उसको क्या करना है। इधर नुआन मैडम बहुत ज़्यादा खिलखिला रही थी, क्योंकि ये अलग प्लान बना रही थी कि वो अपनी बहू को किस तरीके से हटाएगी। जैसे पहली बहू को हटा चुकी है, वैसे अब इसका पारी है, उछल ले जितना तुझे उछलना है, वो पॉ को कह रही थी। लेकिन पॉ इधर अपने ही दिमाग लगा रही थी क्या करना है। तो वो आती है अपने सास के पास और कहती है मेरा वेलकम नहीं करूँगी सासू माँ, बोलो ना सासू माँ, मैं आपकी कितनी क्यूट सी प्यारी सी बहू हूँ, मेरा तो वेलकम करो। हाँ मुझे श्रीकंदा मत समझना, ठीक है, वो मेरी सिस्टर थी पर मेरा नाम पॉ है, तो प्लीज़ उसको मुझे कभी कंपेयर मत करना। वो अपनी बत्ती सी दिखा के बोल रही थी, मानो ज़बरदस्ती उससे जेलस करवा रही है। अनुमान मैडम तो बस सब्र की हुई थी कि तू हंस ले जितना तुझे हंसना, धीरे धीरे तेरा भी छक्का कटेगा तेरी बहन की तरह। वहाँ पे जो है पॉ अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जो कि उसके ड्रीम में थी। वो उसे लग रहा था बार बार कि वो उसे पुकार रही है और सिर्फ उसके बेबी का केयर करने की उसको बोल रही है। यहाँ पे पॉ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, कहती है
श्रीकंधा, मैं सब ठीक करूँगी। मुझे उन सब से चुन चुन के बदला लेना है जिन्होंने तुम्हारी ये हालत कर दी सबसे। इसी के साथ फ्रेंड ये एपिसोड एंड होती है।